हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, अधूरी फिल्म लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुहास घोष कोलकाता के अलीपुर इलाके में अपने पुश्तैनी मकान में बैठा था। उसके हाथ में उसके दादा सनत कुमार घोष की डायरी थी। यह डायरी उसे उसके दादा के सहायक रघुवर मित्रा ने दी थी। इस डायरी से वह अपने दादा के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान सकता था। 1955 से 1967 के बीच सनत कुमार बंगाली सिनेमा के पटल पर तेजी से उभरे थे। वह एक अच्छे डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर थे। उन्होंने महज 12 साल के करियर में 4 ऐसी बड़ी फिल्में बनाई थी जो आज भी बंगाली सिनेमा में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। फिर अचानक ही सनत कुमार फिल्मों से गायब हो गए। जो सुहास ने सुना था उसके अनुसार वह अपने पुश्तैनी घर में बने अपने ऑफिस से अचानक ही कहीं गायब हो गए। वह कहां गए किसी को कुछ पता नहीं चला। उनके गायब होने के बारे में लोगों का कहना था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सा कर्ज लेना पड़ा था। 70% फिल्म पूरी होने के बाद उनकी हीरोइन स्वप्ना सेन गुप्ता ने कुछ अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली थी। फिल्म बीच में रुक जाने से उनका बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए वह सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए थे। एक अफवाह यह भी थी कि विवाहित सनत कुमार का स्वप्ना से प्रेम संबंध था, पर वह उसे अपना नहीं सकते थे, इसलिए स्वप्ना ने आत्महत्या कर ली। इसी गम में सनत कुमार सब छोड़कर चले गए। सुहास फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स करके भारत लौटा था। उसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। वह अच्छी अच्छी फिल्में बनाना चाहता था, ऐसी फिल्में जो फिल्म मेकिंग के सारे आयामों पर खरी उतरे, जिनके माध्यम से वह अपने देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। उसके माता पिता दोनों कॉलेज के प्रोफेसर थे। उसका बड़ा भाई माना हुआ वकील था। उसकी छोटी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। परिवार में किसी का झुकाव फिल्म मेकिंग में नहीं था, पर उसकी रगों में दौड़ते उसके दादा के लहू के कारण उसका झुकाव फिल्म मेकिंग की तरफ था। सुहास अपने दादा के जीवन पर ही पहली फिल्म बनाना चाहता था। इसके लिए उनके जीवन के बारे में जानना आवश्यक था। जो बातें उसे बाहर से पता चल सकती थी, उनकी जानकारी उसने ले ली थी, पर उनके जीवन की व्यक्तिगत बातें उसे केवल अपने परिवार से ही पता चल सकती थी। पर उनके परिवार में कोई भी सनत कुमार के बारे में बात नहीं करता था। वह इसका कारण नहीं समझ पाता था। परिवार में इतना महान फिल्म मेकर था, पर परिवार वाले उससे अपना संबंध छिपाना चाहते थे। अतः वह कोलकाता अपने पुश्तैनी घर में आकर उसके बाबा के बड़े भाई सुरेश घोष से मिला। उनकी उम्र 88 साल थी। पत्नी का देहांत हो चुका था। एक बेटा था जो विदेश में रहता था। उन्होंने बताया कि उनके बाबा सनत कुमार के बारे में रघुवर काका ही बता सकते हैं। वह सनत कुमार के सहायक थे। उनका हर छोटा बड़ा काम वही करते थे। रघुवर काका की उम्र 80 साल थी। वह एक पुराने मकान में अपनी बेटी के साथ रहते थे। सुहास ने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनकर रघुवर ने कहा, मैं सनतदा के बहुत करीब था, पर अब याददाश्त इतनी अच्छी नहीं रही। मेरे पास उनकी एक डायरी है, वह शायद तुम्हारे काम आ सके। सुहास रघुवर से डायरी लेकर अपने पुश्तैनी मकान में लौट आया। खाने के बाद वह कमरे में डायरी लेकर बैठा था। उसने अपने ताऊ से उस कमरे की चाबी ले ली थी, जो उसके दादा घर में रहते हुए अपने ऑफिस की तरह प्रयोग करते थे। यह कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा था। सुहास ने डायरी पढ़ना शुरू की। उसकी शुरुआत उस साल से हुई थी जब सनत कुमार अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था जोगिनी की प्रेम कथा।
वह इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने स्वप्ना को हीरोइन लिया था। स्वप्ना उनकी पिछली फिल्म में भी काम कर चुकी थी। सुंदर होने के साथ साथ वह प्रतिभावान भी थी। सनत कुमार ने बहुत कुछ लिखा था। पढ़ते हुए सुहास की नजर उस हिस्से पर पड़ी जहां सनत कुमार ने अपने और स्वप्ना के प्रेम के बारे में लिखा। स्वप्ना मेरी तरफ आकर्षित है, पर यह आकर्षण एक तरफा नहीं है। मैं भी उसकी तरफ खींच रहा हूं। कुछ आगे उन्होंने लिखा था, स्वयं को संभालने की कोशिश करते हुए भी उस दिन मैं कमजोर पड़ गया। स्वप्ना और मेरे बीच की सभी दूरियां मिट गई, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूं। उसके आगे सनत ने लिखा था कि गर्भवती होने के बाद स्वप्ना उन पर दबाव डाल रही थी कि उससे विवाह कर ले। वह बहुत परेशान थे। एक तरफ उनका परिवार टूट सकता था तो दूसरी ओर उनकी फिल्म खटाई में पड़ रही थी। एक जगह सनत कुमार ने जो लिखा वह सचमुच चौंकाने वाला था। स्वप्ना की जगह हिमानी को लेकर दोबारा फिल्म शुरू की है, पर लगता नहीं है कि फिल्म पूरी होगी। रोज ही सेट पर कोई ना कोई दुर्घटना घट रही है। स्वप्ना मर कर भी भटक रही है। लगता है कि मेरे कैमरे में उसने कब्जा कर लिया है। कैमरे वाली बात दिलचस्प थी। सुहास को उसके ताऊ ने बताया था कि उसके दादा का पसंदीदा फिल्म कैमरा एरीफ्लेक्स 16 SD अभी भी उसी कमरे में रखा था जो उनका ऑफिस था। सुहास ने चाबी उठाई। वह ऊपरी हिस्से में बने उस कमरे पर गया जो उसके दादा का ऑफिस था। उसने ताला खोला, कमरे की लाइट जलाई। कमरे में हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अपने दादा का कैमरा देखने लगा। एक कोने में उसके दादा का वह कैमरा था जिसमें उनकी फिल्मों का छायांकन हुआ था। उस कैमरे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि वह अपने दादा के बहुत नजदीक खड़ा है। उसने कैमरे को छुआ तो उसे झुरझुरी सी महसूस हुई। उसने व्यू फाइंडर में अपनी आंखें लगाई। वह चौंक कर पीछे हट गया। उसे स्वप्ना सेन गुप्ता का चेहरा दिखाई पड़ा। वह कांप गया। एक बंद कैमरे में बरसों पहले मर चुकी हीरोइन कैसे दिखाई पड़ सकती? उसे अपने दादा की लिखी बात याद आई। लगता है कि मेरे कैमरे में उसने कब्जा कर लिया। उसे अपने दादा के गायब होने का राज कैमरे से ही पता चल सकता था। उसने एक बार फिर व्यू फाइंडर में झांका। कैमरे में स्वप्ना योगिनी के गेटअप में शॉट देती दिखाई दी। सबने उसके काम की तारीफ की। कुछ देर बाद योगिनी बनी स्वप्ना राजकुमार से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। उसके द्वारा ठुकराए जाने पर रो रही थी। कैमरे में हिमानी योगिनी के गेटअप में शॉट देते हुए दिखी। शॉट के बीच में ही लाइट ऊपर से उसके पास गिरी। वह डर से कांप रही थी। कई और ऐसी ही घटनाएं दिखाई पड़ी। यह पक्का था कि कैमरा हॉन्टेड था। स्वप्ना का उस पर कब्जा था। वही सारे सवालों का जवाब दे सकती थी। सुहास ने पुकारा, स्वप्ना, स्वप्ना। 4 बार पुकारने पर स्वप्ना योगिनी के गेटअप में उसके सामने थी। उसने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? सुहास ने जवाब दिया, मुझे अपने दादा सनत कुमार के बारे में जानना है। वह इसी कमरे से अचानक जाने कहां गायब हो गए। स्वप्ना ने कहा, जानना चाहते हो तो फिर कैमरे में झांक कर देखो। सुहास ने कैमरे में झांका। फिल्म के सीन की तरह उस दिन की घटनाएं सामने थी। रात के 11 बजे थे। सुहास की दादी उसके बाबा और ताऊ के साथ कमरे में थी। उसके दादा ने कहा कि वह अपने ऑफिस वाले कमरे में कुछ काम करने जा रहे हैं। वह बच्चों को लेकर सो जाए। सनत कुमार अपने ऑफिस में आए। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह उसी कैमरे के पास आकर बोले, मुझे पता है कि तुम इसके अंदर हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कहकर सनत कुमार ने लेंस का कैप हटाया। कुछ ही क्षणों में वह कैमरे में समा गए। सुहास को पता चल गया था कि उसके दादा कहाँ गए। उसने स्वप्ना से कहा,
मेरे दादा तुम्हारे साथ इस कैमरे में कैद है, तुम और वह मुक्त नहीं हुए। ऐसे क्यों इस कैमरे में फंसे हुए हो तुम लोग? क्या उपाय है जिससे तुम दोनों की मुक्ति हो? उसका जवाब सनत देंगे। सुहास ने फिर कैमरे में देखा। इस बार उसके दादा दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि अगर वह उनकी अधूरी फिल्म को बनाकर रिलीज कर दे तो वह और स्वप्ना मुक्त हो जाएंगे। सुहास ने स्वप्ना के भाई की पोती मालिनी को हीरोइन लेकर योगिनी की प्रेम कथा बनाई। यह फिल्म दुनिया भर में सराही गई। स्वप्ना और सनत कुमार मुक्त हो गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।